हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 8 की जो आपके पास मैथ्स की एनसीईआरटी की बुक है ना, उसका चैप्टर नंबर 1 आप लोगों को कराने वाली हूँ। एकदम डिटेल एक्सप्लेनेशन में करवाने वाली हूँ। पहले हम इसकी प्रॉपर्टीज़ को समझेंगे, उसके बाद जो भी इस चैप्टर में एक्सरसाइज होगी उसको करेंगे। साथ के साथ अगर कुछ क्वेश्चंस ट्राई दिस के सॉल्व करने वाले हुए तो उन क्वेश्चंस को भी हम करने वाले हैं। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। पूरा चैप्टर आपको आज डिटेल एक्सप्लेनेशन उस चैप्टर की मिलने वाली है। एक बार जल्दी से मैं आपको बुक दिखा देती हूँ। ये आपके पास क्लास 8 की मैथ्स की एनसीईआरटी बुक है, ठीक है। इसको अगर हम देखें तो ये बिल्कुल लेटेस्ट एडिशन है। मैं आपको इसका प्रिंट भी दिखा देती हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं तो ये लेटेस्ट एडिशन की आपके पास बुक है, ठीक है। चलिए अब अगर हम यहाँ पर एक बार इसका इंडेक्स देख लेते हैं। ये है आपके पास इंडेक्स, जिसमें चैप्टर नंबर 1 है आपके पास रैशनल नंबर, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं हम अपना चैप्टर रैशनल नंबर। तो सबसे पहली बात तो इसमें आप देख रहे होंगे आपको रैशनल नंबर बता रखा है क्या होता है, होल नंबर क्या होता है वो बता रखा है, नेचुरल नंबर्स आपको बता रखे हैं क्या होते हैं, इंटीजर्स आपके पास क्या होते हैं वो आपको बता रखे हैं। लास्ट में आपको रैशनल नंबर भी दोबारा एक्सप्लेन पूरा कर रखा है। तो ये जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, होल नंबर, नेचुरल नंबर, रैशनल नंबर, इंटीजर्स, ये सब क्या होते हैं, ये सब आपको अच्छे से पता होने चाहिए, तभी आप चैप्टर को अच्छे से कर पाओगे, ठीक है ना। तो चलिए पहले हम इन्हीं को ही समझ लेते हैं, उसके बाद आगे देखेंगे। तो जैसे कि स्टार्टिंग में आपको बोला गया नेचुरल नंबर, तो अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ नेचुरल नंबर, तो ये कौन से नंबर्स होते हैं, ये वो नंबर्स होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 से, 0 इसमें इंक्लूड नहीं होता। और कहाँ तक जाते हैं, ये इन्फिनिटी तक जाते हैं। और हमेशा ये नंबर पॉजिटिव होते हैं, कभी भी ये नेगेटिव नहीं होते। तो सारे नंबर्स जो 1 से स्टार्ट हो और इन्फिनिटी तक हो, कोई सा भी नंबर हो बस पॉजिटिव होना चाहिए, वो हमारे होते हैं नेचुरल नंबर्स। क्लियर। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर होल नंबर्स की, लगभग नेचुरल नंबर जैसा ही होता है, बस एक फ़र्क है, ये 1 की जगह 0 से स्टार्ट होता है और इन्फिनिटी तक जाता है। आते इसमें भी सारे आपके पास पॉजिटिव नंबर ही हैं, बस ये 0 से स्टार्ट होता है। तो होल नंबर और नेचुरल नंबर में फ़र्क क्या है, होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, नेचुरल नंबर जो है वो 1 से स्टार्ट होता है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आ जाता है कभी कभार, क्या सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं? बिल्कुल होते हैं, क्योंकि ये सारे नंबर्स तो इसके अंदर इंक्लूड है ना। तो बिल्कुल सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूँ क्या सारे होल नंबर नेचुरल नंबर होते हैं? नहीं, ये फॉल्स है। क्यों? क्योंकि 0 जो है वो सिर्फ होल नंबर होता है, वो नेचुरल नंबर नहीं होता है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, तो आपको ये कंसेप्ट क्लियर होगा तो आप आसानी से आंसर कर पाओगे। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं इंटीजर्स की। तो इंटीजर्स में जो है वो नेगेटिव नंबर भी आते हैं, ये नेगेटिव है, 0 भी आता है, साथ के साथ पॉजिटिव नंबर भी आते हैं। तो इसमें सारे ही नंबर्स आते हैं, नेगेटिव, पॉजिटिव एंड 0। अगर मैं इसका एग्जांपल आपको यहाँ पर दूँ, कोई भी एक एग्जांपल ले लो, -2 ले लो, ये आपका इंटीजर है, ठीक है। 4 ले लो, ये आपका इंटीजर है। -50 ले लो, ये आपका इंटीजर है। सारे नंबर 0 ले लो, वो भी आपका इंटीजर कहलाएगा, होल नंबर भी कहलाएगा। तो क्या सारे होल नंबर्स जो हैं वो इंटीजर्स होते हैं? हाँ होते हैं, क्योंकि ये सारे नंबर्स इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। क्या सारे नेचुरल नंबर होते हैं इंटीजर? हाँ, क्योंकि वो भी उसके अंदर इंक्लूड है। पर क्या सारे इंटीजर होल नंबर होते हैं? नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि उसमें नेगेटिव इंक्लूड होता है इंटीजर्स में, है ना, पर होल नंबर में नहीं होता है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट अब बात आते हैं जो मेन चैप्टर का ही नाम है रैशनल नंबर्स। ये क्या होते हैं? ये आपको 9th क्लास में भी इसका कंसेप्ट मिलने वाला है, तो बिल्कुल अच्छे से इसको समझना। वो नंबर जिनको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिख सकते हैं। साथ में एक कंडीशन है कि जो Q है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, कभी भी नहीं। P 0 हो सकता है लेकिन Q कभी भी 0 नहीं हो सकता, ठीक है। अगर मैं इसका एग्जाम्पल लूँ यहाँ पर, तो 2/3, ये देख रहे हैं आप, ये आपका क्या है, रैशनल नंबर है। क्या ये इंटीजर है? बिल्कुल नहीं, ये इंटीजर नहीं है, ये रैशनल नंबर है क्योंकि ये P/Q की फॉर्म में है। पर अगर मैं यहाँ पर बोलूँ आपसे सिर्फ 2, क्या ये रैशनल नंबर है? बिल्कुल, ये रैशनल नंबर भी है, ये इंटीजर भी है, ये होल नंबर भी है और ये नेचुरल नंबर भी है। कैसे? ये रैशनल नंबर कैसे हुआ? ये तो P/Q की फॉर्म में नहीं है। कोई बात नहीं, आप इसके नीचे 1 लगा दो। डिनोमिनेटर में आप 1 लिखो या ना लिखो, बात तो एक ही होती है ना, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो अब ये बन गया ना रैशनल नंबर कहलाएगा, तो ये 2 ही, तो ये नेचुरल, होल और इंटीजर भी होगा।
क्लियर हो गया रैशनल नंबर का कंसेप्ट। और जैसे जैसे आगे क्वेश्चंस आते रहेंगे उसमें भी समझते रहेंगे, ठीक है। इसमें नेगेटिव नंबर्स भी हो सकते हैं, -2/3, -9/5, एनी नंबर पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, अपॉन में होने चाहिए, P/Q की फॉर्म में। हाँ, अगर मैं आपसे बोलूँ 4/0 तो ये आपका रैशनल नंबर नहीं है, लेकिन अगर मैं आपसे बोलूँ 0/4 तो ये आपका रैशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि कंडीशन है Q 0 नहीं होना चाहिए, P तो 0 हो सकता है। 0/4 का मतलब 0 ही होता है, और 0 क्या मेरा रैशनल नंबर होता है? बिल्कुल, 0 इज अ रैशनल नंबर। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। चलिए अब आगे देखते हैं बुक में और आपको क्या बता रखा है यहाँ पर। अब आपको देखो यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज़ बता रखी हैं रैशनल नंबर की, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये प्रॉपर्टीज़। इन्हीं प्रॉपर्टीज़ पे बेस्ड है आपके पास ये चैप्टर, ठीक है। सबसे पहली प्रॉपर्टी आपको बताइए क्लोजर प्रॉपर्टी। अब क्लोजर प्रॉपर्टी जो है ना वो होल नंबर में अलग से बता रखी है, इंटीजर्स में अलग से बता रखी है, यहाँ पर रैशनल नंबर में अलग से बता रखी है, तीनों में बता रखी है, ठीक है। अब पहली बात, होल नंबर में क्या है ये प्रॉपर्टी, इसको जानते हैं। देखो होल नंबर में 4 ऑपरेशन से बता रखी है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न। सबसे पहली बात, ये क्लोजर प्रॉपर्टी है क्या? आपसे कह रहे हैं अगर आप 2 होल नंबर्स को ऐड करोगे तो आंसर भी आपका होल नंबर ही आएगा, ठीक है। एग्जाम्पल बिल्कुल यहाँ एक एक करके प्रॉपर्टी अच्छे से समझाऊंगी ताकि कोई भी दिक्कत ना हो। तो सबसे पहली बात, हम यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ की बात कर रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी यहाँ पर है क्लोजर प्रॉपर्टी, और ये किस में बात कर रहे हैं हम? होल नंबर में। ठीक है। अब देखो अगर मैं इसमें एडिशन की बात करूं, वो कह रहा है अगर आप 2 होल नंबर्स को ऐड करो ना तो आपका आंसर भी होल नंबर ही आता है। अगर मैं एग्जांपल ले लूँ यहाँ पर कोई भी, 0 में 4 प्लस करूँगी तो 4 आएगा, 0 भी मेरा होल नंबर है, 4 भी मेरा होल नंबर है, आंसर आया वो भी मेरा होल नंबर है सॉरी, है ना। कोई भी नंबर ले लो, 4 में 3 प्लस कर दो तो 7 आएगा, 4 भी मेरा होल नंबर है, 3 भी मेरा होल नंबर है और 7 भी मेरा होल नंबर है। तो होल नंबर वाली जो प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी जो है होल नंबर में एडिशन के केस में अप्लाई होती है। क्लियर? यही चीज़ अगर मैं आपसे सब्ट्रैक्शन में पूछूं तो क्या आप 2 होल नंबर को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आंसर हमेशा होल नंबर आएगा? करके देखो जरा यहाँ पर। तो अगर मैं 4 में से 3 को माइनस करूँगी आंसर 1 आएगा। आप कहोगे बिल्कुल ठीक है, 4 भी मेरा होल नंबर है, 3 भी मेरा होल नंबर है और 1 भी मेरा होल नंबर है, तो ये इसमें भी फॉलो कर रही है। लेकिन अगर मैं 3 में से 4 को माइनस करूं तो आंसर तो -1 आएगा, है ना। अब 3 भी मेरा होल नंबर है, 4 भी मेरा होल नंबर है, पर क्या -1 मेरा होल नंबर है? नहीं, वो मेरा इंटीजर है ना। तो इस केस में ये प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होती है। होल नंबर में सब्ट्रैक्शन के केस में क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होती है, वो क्लोज्ड नहीं होती, इसमें होती है। क्लियर? अब अगर मैं मल्टीप्लिकेशन की बात करूं यहाँ पर, क्या उसमें फॉलो करता है? देखते हैं चलो। तो अगर मैं 4 इंटू में 3 करूं तो मेरा आंसर कितना आने वाला है? 12। तो 4 भी मेरा होल नंबर है, 3 भी मेरा होल नंबर है और 12 भी। बिल्कुल सही है। कोई और करके देख लो नंबर, 0 को 2 से कर दो तो आंसर आएगा 0। तो 0 भी होल नंबर है, 2 भी होल नंबर है और 0 अगेन होल नंबर है। तो इसका मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी होल नंबर के केस में मल्टीप्लिकेशन में भी फॉलो करती है। ठीक है। अब अगर हम डिवीज़न की बात करें यहाँ पर, उसको भी देख लेते हैं। तो 4 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूँगी तो मेरा आंसर 2 आ जाएगा। तो 4 भी मेरा होल नंबर है, 2 भी मेरा होल नंबर है, जो आंसर आया वो भी मेरा होल नंबर है। लेकिन अगर मैं 5 को 8 से डिवाइड करूँ तो ये तो 5/8 आ जाएगा। ये मेरा होल नंबर है, ये मेरा होल नंबर है, पर ये तो मेरा होल नंबर नहीं है, ये तो मेरा रैशनल नंबर है ना। तो क्लोजर प्रॉपर्टी होल नंबर के केस में डिवीज़न में फॉलो नहीं होती। क्लियर हो गई ये क्लोजर प्रॉपर्टी होल नंबर के केस में। चलिए अब नेक्स्ट में देखिए, आप बुक में ये आपके पास थी होल नंबर वाली। अब नेक्स्ट है आपके पास इंटीजर के केस में। अगेन वही 4 ऑपरेशन है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न। ठीक है, चलो अब वो वाली समझते हैं।
तो हम क्लोजर प्रॉपर्टी की ही बात कर रहे हैं, लेकिन इस बार किसकी बात कर रहे हैं हम? इंटीजर के केस में। सबसे पहली है एडिशन। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर वो आपसे कह रहे हैं अगर आप दो इंटीजर्स को प्लस करो तो क्या आंसर आपका इंटीजर आएगा? चेक करके देख लो ना, एग्जाम्पल ले लो एक यहाँ पर। तो अगर मैंने 5 में प्लस किया 4 तो आंसर 9 आ रहा है। 5 भी इंटीजर है, 4 भी इंटीजर है और 9 भी इंटीजर है। एक नेगेटिव वाला ले लो। -7 में प्लस किया -9 तो -7 -9 हो जाएगा आपके पास, है ना। तो अगर आप इनको प्लस करते हो तो माइनस का 16 आएगा। अब ये भी होल इंटीजर है, -9 भी इंटीजर था, 16 माइनस का ये भी इंटीजर है। तो एडिशन के केस में ये फॉलो करता है। क्लोजर प्रॉपर्टी में इंटीजर में एडिशन के केस में ये क्लोज्ड होती है। ठीक है, चलो एक बार सब्ट्रैक्शन में चेक करते हैं हम। तो अगर मैं यहाँ सब्ट्रैक्शन की बात करूँ, कोई भी एक एग्जांपल लो। क्या दो नंबर्स को, दो इंटीजर्स को जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे आंसर इंटीजर आएगा? चेक करके देखते हैं। चलो यहाँ पर, तो अगर मैंने 7 में से 5 माइनस किया तो 2 आ रहा है। तो 7 भी इंटीजर है, 5 भी इंटीजर है और 2 भी इंटीजर है, तो फॉलो हो रहा है। कोई नेगेटिव वाला भी लेके देख लो, इसी को ही उल्टा कर दो। 5 में से 7 माइनस किया तो -2 आ रहा है। 5 भी इंटीजर है, -7 भी इंटीजर है, ये 7 और आंसर जो है -2 वो भी इंटीजर है। तो इसका मतलब सब्ट्रैक्शन के केस में भी फॉलो करती है। क्लियर? अब एक बार मल्टीप्लिकेशन का केस लेके देखते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन में दो इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करना है ना आपको। तो अगर आप 4 में 9 को मल्टीप्लाई करोगे तो 36 आएगा, है ना। और अगर -4 में 9 को इंटू करोगे तो माइनस का 36 आएगा। तो ये भी तीनों इंटीजर है और ये तीनों भी इंटीजर ही है। इंटीजर को इंटीजर से मल्टीप्लाई किया तो आंसर भी तो इंटीजर ही आ रहा है। तो इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन के केस में भी ये होल्ड करती है। क्लियर? चलिए आप डिवीजन में और चेक कर लेते हैं। तो दो नंबर्स को, दो इंटीजर्स को अगर आप डिवाइड करोगे, तो अगर मैं 4 को 2 से डिवाइड करूं तो आंसर 2 आ रहा है। तो मेरा 4 भी इंटीजर है, यहाँ पर 2 भी इंटीजर है और जो आंसर आया 2 वो भी इंटीजर है मेरा, है ना। लेकिन अगर मैं 2 को 4 से डिवाइड करूं तो 2/4 आंसर मेरा 1/2 आएगा। क्या 1/2 मेरा इंटीजर है? नहीं, ये मेरा रैशनल नंबर है। तो डिवीजन के केस में ये होल्ड नहीं करती है। क्लियर? ये थी आपके पास क्लोजर प्रॉपर्टी इंटीजर के केस में। अब आती है बात रैशनल नंबर के केस में। ठीक है, तो चलिए अब रैशनल नंबर की भी यहाँ समझ लेते हैं। अब हम बात कर रहे हैं किसकी? रैशनल नंबर की। सबसे पहली बात एडिशन की ही बात करते हैं। ठीक है, एक बार मैं आपको पहले बुक में दिखा दूं आपके पास कहाँ है। ये आपके पास रैशनल नंबर है, इसमें ये आपके पास प्रॉपर्टीज़ लिखी हुई हैं। एडिशन की ये रही आपके पास, सब्ट्रैक्शन की ये रही आपके पास, देखो। ठीक है, उसके बाद ये आपके पास यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन की है और यहाँ पर आपके पास क्या है? डिवीज़न की है। क्लियर हो गया? चलिए अब एक एक एग्जाम्पल लेके जल्दी जल्दी इन्हें भी समझ लेते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर एडिशन की बात करूँ तो कोई भी दो रैशनल नंबर को प्लस करने पे क्या रैशनल नंबर ही आएगा? करके देखें प्लस। चलो करते हैं यहाँ। तो 3/8 ले लिया मैंने एक यहाँ पर, ठीक है, और एक मैंने प्लस का ले लिया -5/7। मतलब ये दोनों ही मेरे रैशनल नंबर है, एक पॉजिटिव लिया है एक नेगेटिव लिया है। अब दोनों को प्लस करते हैं तो 3/8 -5/7 अगर आप करोगे तो इनका एलसीएम लोगे तो 56 आएगा ना। तो यहाँ पर 8 7 जा 7 3 जा 21 हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर 7 8 जा 8 5 जा 40 हो जाएगा। ठीक है, अब इनको जब आपने सॉल्व किया तो आपका आंसर आया -19/56। तो देखो ये भी रैशनल नंबर था, ये भी रैशनल नंबर था और ये भी रैशनल नंबर है। इसका मतलब इस केस में ये होल्ड करती है? तो बिल्कुल करती है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी रैशनल नंबर के केस में एडिशन में क्लोज्ड होती है। ठीक है, यही सेम चीज़ अब हम एक बार सब्ट्रैक्शन के केस में देखते हैं। तो यहाँ अगेन मैं यही एग्जांपल ले लेती हूँ।
बस यहाँ बीच में आपकी माइनस लगा दूंगी। दोनों मैंने रैशनल नंबर लिए 3/8 और 5/7 माइनस का, तो ये हो जाएगा 3/8 प्लस 5/7। अब यहाँ बेस सेम करूँगी तो 56, यहाँ आ जाएगा 21 प्लस का 40, तो मेरा आंसर यहाँ पर कितना आ जाएगा 61/56। देखो ये भी आपके पास रैशनल नंबर है, ये भी रैशनल नंबर है और ये भी रैशनल नंबर है ना। तो ये सब्ट्रैक्शन के केस में भी होल्ड करती है, क्लोज्ड होती है। क्लियर। अब बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन की। तो दो रैशनल नंबर को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं, यही दोनों एग्जांपल्स दोबारा ले लिए मैंने रैशनल नंबर, तो 5 3 जा 15 माइनस ऐसे ये 7 8 जा 56, ये भी रैशनल नंबर है, ये भी रैशनल नंबर है और ये भी रैशनल नंबर है। तो दो रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा, रैशनल नंबर ही आएगा, है ना। तो इसमें भी ये होल्ड करती है। क्लियर। अब एक रह गया है डिवीजन का, इसी में ही, तो वो भी देखते हैं। तो दो रैशनल नंबर्स को डिवाइड करना है आपको, तो अपॉन वाले ही तो दोनों नंबर्स लोगे, तो अगर आप यहाँ पर देखो तो ये आपके पास होल्ड नहीं करती है। अभी मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, पहले मैं आपको बुक में दिखा दूँ। यहाँ पर ये 4th वाला जो पॉइंट है ये आपका डिवीज़न वाला पॉइंट है, ठीक है। देखो कैसे करेंगे इसको अब हम यहाँ पर। तो मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया यहाँ पर, जो आपकी बुक का है वही एग्जाम्पल मैंने यहाँ ले लिया। माइनस का 5/3 ले लिया, डिवाइड में ले लिया 2/5। आपको पता है आप इसे डायरेक्ट डिवाइड नहीं कर सकते, तो आप इसको पहले चेंज करोगे। यहाँ मल्टीप्लाई, यहाँ 5/2, डिवाइड का मल्टीप्लाई हो जाता है और बाद वाला रेसिप्रोकल हो जाता है, तो ये आ जाएगा माइनस का 25/6। तो इन दोनों को डिवाइड करके ये आंसर आ रहा है। तो ये भी रैशनल नंबर है, ये भी रैशनल नंबर है, ये भी रैशनल नंबर है। चलो ये तो आपको यहाँ पर फॉलो कर रहा है, ठीक है। लेकिन अब जैसे कहा गया है कि ये फॉलो नहीं करता, तो किस केस में ये फॉलो नहीं करता है। तो देखो कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास ज़ीरो भी आ जाता है, जैसे a/0 हो जाएगा, ये नॉट डिफाइन होता है, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि डिनोमिनेटर में कभी भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए, है ना। तो ऐसे भी कई रेशनल नंबर हो जाते हैं कि जिनमें नीचे ज़ीरो आ जाएगा, तो वो नॉट डिफाइन हो जाएगा, तो उस केस में ये डिवीज़न वाली होल्ड नहीं करेगी। अगर हम ज़ीरो को हटा दें, ये पार्ट हटा दें इतना, तो डिवीज़न के केस में भी रैशनल नंबर में ये प्रॉपर्टी फॉलो करती है। क्लियर है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कह रही है आपसे यहाँ पर, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अगेन सेम वही यहाँ पर है। उसके बाद है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। सारी प्रॉपर्टीज समझेंगे एक एक करके, ऐसा नहीं है। उसके बाद अगर हम देखें देन हमारी यहाँ पर ये एक्सरसाइज एग्जाम्पल शुरू है, एग्जाम्पल नंबर 1। अभी एक और प्रॉपर्टी आपको मिलेगी, वो मिलेगी डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन फॉर रैशनल नंबर। तो टोटल इसमें आपको 4 प्रॉपर्टीज़ मिलेंगी। उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर ये आपकी एक छोटी सी एक्सरसाइज आपको मिल जाएगी। क्लियर। तो आपको क्लोजर प्रॉपर्टी अच्छे से समझ में आ गई है। उम्मीद करती हूँ आपको ये अच्छे से समझ आई होगी। कहीं पर भी दिक्कत लगी होगी तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ लेना। तो नेक्स्ट आपकी ये वाली प्रॉपर्टी है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगी, क्योंकि ये भी ऐसी ही है, एक एक एग्जाम्पल ले लेके समझेंगे अच्छे से, ताकि कहीं पर भी डाउट ना रहे। तो आप इतने ये वाली प्रॉपर्टी अच्छे से समझ लीजिए। कहीं भी दिक्कत लगे कमेंट करके पूछ लेना। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। एक एक करके इस एनसीईआरटी के सारे ही क्वेश्चंस हम बिल्कुल अच्छे से करेंगे, विद एग्जाम्पल करेंगे, ताकि कोई भी दिक्कत ना रहे आपको एग्ज़ाम में। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम अपनी ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को समझने वाले हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।